कि अगर एक युवा को आप रोजगार दे दिए रहते, एक लड़के को अगर आप नौकरी दे दिए रहते, तो मैया सम्मान योजना का जरूरत पड़ता है क्या? अगर एक लड़के को नौकरी देते तो उससे उसका 10 लोग का जीवन यापन चलता। आप युवाओं के पेट पे लात मार के मैया को सम्मान दे रहे हैं, ये कैसा अन्याय है? ये सिर्फ झारखंड के खजाना का बर्बादी कर रहा है, झारखंड के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ये आदिवासी के नाम पर आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, आदिवासी की जमीन लूटने का काम कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, उसको वो सुरक्षित नहीं है। पूरा डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हो रहा है, इसकी चिंता इनको नहीं है। कार्यकर्ता, फिर निर्दलीय विधायक, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और आज बीजेपी में आधिकारिक वापसी। अमित यादव जी हैं, विधायक हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अमित जी, 5 साल पूरा तो आपने बीजेपी का ही काम किया, तो ये औपचारिकता क्यों बीजेपी में ज्वाइन करने की? एक परिपाटी, एक परंपरा है कि किसी भी दल में आप सक्रिय रूप से अगर काम करेंगे तो एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत आज हम लोग पार्टी में ज्वाइन करें और किसी भी दल में कोई भी रहता है तो उसकी एक सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, परंपरा है। तो उसी परंपरा के तहत आज हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ओबीसी समाज में यादव का वोट प्रतिशत हमेशा चर्चा का केंद्र रहता है झारखंड में। आपको लग रहा है कि मतलब आप मजबूत स्थिति में है यहाँ पर? आज मैं बता देता हूँ कि झारखंड के जितने भी यादव हैं, 90% यादव वोटर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि आज कोडरमा लोकसभा में हमारी सांसद अन्नपूर्णा देवी जी है और रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतती हैं। आप झारखंड बिहार में देखे होंगे कि उतना वोट से कोई चुनाव नहीं जीता है। उसके पहले भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाने का काम की थी। तो आज ऐसा कोई जाति वाति कुछ नहीं है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं और उसके नेतृत्व में कोई भी आगे बढ़ रहा है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कोई भी उनको वोट करना चाहता है। इसमें कोई जाति विशेष नहीं है। पर जानकी जी तो इस बार कर रहे हैं कि हम खुद स्वयं यादव, कोयरी हमारे साथ है, जेबी केसेस कुछ ना कुछ आपका नुकसान करेगा ही। वो तो पूरा आश्वस्त है, वो तो कह रहे हैं औपचारिकता है, खाली लेना है प्रमाण पत्र विधायक। उनको हमेशा लेना है, वो 1995 से ले रहे हैं और गलती से एक बार कफन और सल्फास के नाम से ले लिए, लेकिन वो ये बार बार नहीं चलता है। जब 14 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 1985 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीवन का मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप लोग हमको वोट दिए, नहीं तो कफन दे दीजिए, नहीं तो सल्फास दे दीजिए। तो इस तरह से झूठ सच करके वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, वो सीधा बैकडोर से वो किसी और दल में चले गए। फिर जब उनको नहीं पोसाय पड़ा फिर तीसरे दल में चले गए। तो दल बदलू चाचा उनका नाम ही हमारे क्षेत्र में है। किस दल में नहीं गए, आज तक कोई ऐसा दल नहीं बचा जिसमें वो गए नहीं। पर इस बार तो कह रहे हैं कि हम जेएमएम का सिंबल से लड़ेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, इस तरीके का बहुत सारा उनका बयान आ रहा है। गर्दा जनता उड़ाती है, नेता नहीं उड़ाता है। वो जनता बताएगी कि गर्दा कब उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, सो ये समय बताएगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपको लग रहा है कि आप जब आए हैं, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय जीत के विधायक बन गए, इस बार आपको लग रहा है कि सरकार आपकी पार्टी की बनेगी? देखिए, अभी भी तो सरकार हमारी पार्टी की नहीं थी। अभी भी 5 साल हम जब निर्दलीय विधायक रहे तब भी तो हमारी सरकार नहीं थी। तो सरकार नहीं थी तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं दल बदल के किसी दल में चला गया था। जैसा भी था हम अपना पार्टी के साथ थे, बुरा में थे या भला में थे, जैसे भी थे हम पार्टी के साथ थे। सरकार बनना नहीं बनना ये तो जनता बताएगा। आज जब झारखंड की जनता आज नहीं सोचेगी, आज नहीं जागेगी, फिर कब जागेगी? इतने बलात्कार, इतने मर्डर, इतने लूट, इतने उनके मंत्री का मतलब करप्शन, आज थाना ब्लॉक सब जगह पे लूट मचा हुआ है। युवाओं को आपने ठगने का काम किया, हमारी बहनों को, माताओं को ठगने का काम किया। इससे ज्यादा और क्या कुकर्म हो सकता है? हेमंत जी कह रहे हम सम्मान दे रहे हैं, एक एक घर में 5,000 रुपया, साल का 60,000 दे रहे हैं, अब 1 लाख देंगे, आप कह रहे हैं ठग रहे हैं। सम्मान योजना नहीं देखे, मैया सम्मान योजना? वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी बात सुन लीजिए आप कि जब ये सरकार बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहनों का सम्मान चल रहा था कि हम 1,000 रुपये में पूरे राज्य की महिलाओं का रजिस्ट्री कराते थे। कोई 1 रुपये में रघुवर दास जी का था कि हम 1 रुपये में बहनों का रजिस्ट्री करेंगे, 1 रुपये में होता था। सबसे पहले हेमंत सोरेन बनने के बाद क्या हुआ, ये निर्णय कैबिनेट में बंद हुआ, सबसे पहले बंद हुआ। तो बहनों का आपने अपमान किया कि नहीं किया? अगर आप बंद भी कर रहे थे तो अच्छी बात है, बंद कर रहे थे, आपको लगा होगा कि आपका वित्त खाली हो रहा है तो आप बंद कर रहे थे, अच्छी बात है। तो ये जो 1 रुपया मैया योजना का आप चला रहे हैं, तो 1,000 रुपया दे रहे हैं मैया योजना में, तो 1,000 रुपया उस समय नहीं दे सकते थे? आप उसको बंद करके मैया योजना के तहत आप उस समय ही दे दिए रहते 1,000 रुपये पर मंथ। तो बहनों को 5-5 साल तो मिलता। आप कब दे रहे हैं? जब चुनाव 1 महीना बचा हुआ है।
बोले 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके, चुनाव से पहले तीसरा पूरी दे बात देंगे। सुन लीजिए कि चुनाव जब 1 महीने बचा हुआ तब आप दे रहे हैं। दूसरा विषय है कि जब आप चुनाव में जा रहे थे उसमें आपने क्या बोला कि मैं यहाँ के युवाओं को 50,000 नौकरी हर एक साल दूंगा, आपने नहीं दिया। फिर आपसे आगे बढ़ करके आपने बोला कि ये चुनावी वर्ष है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उससे आगे बढ़ करके आपने बोला कि अगर मैं नौकरी नहीं दूंगा तो मैं स्कॉलरशिप दूंगा। आप बताइए कौन से युवा को आप स्कॉलरशिप दिए? 7,500 5,000 रुपया किसी को दिए क्या? आप, मैं बताता हूँ आपको कि अगर एक युवा को आप रोजगार दे दिए रहते, एक लड़के को अगर आप नौकरी दे दिए रहते, तो मैया सम्मान योजना का जरूरत पड़ता है क्या? अगर एक लड़के को नौकरी देते तो उससे उसका 10 लोग का जीवन यापन चलता। आप युवाओं के पेट पे लात मार के मैयों को सम्मान दे रहे हैं, ये कैसा अन्याय है? ये तो सिर्फ अन्याय ही अन्याय चल रहा है पूरे राज्य में। ये सिर्फ झारखंड के खजाना का बर्बादी कर रहा है, झारखंड के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ये आदिवासी के नाम पर आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, आदिवासी की जमीन लूटने का काम कर रहा है। हमारी सबसे अधिक आदिवासी बहनों का बलात्कार हो, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। पूरा डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हो रहा है, इसकी चिंता इनको नहीं है। हेमंत जी गुस्सा हो जाते हैं इस बात पे, बोलते हैं डीसी लोग लिख के दिए, एक भी बांग्लादेशी ने। बीजेपी कौन सा चश्मा पहन रहा है? इसको हर मुसलमान नहीं बांग्लादेशी दिख रहा, ऐसा बोल रहे हैं वो। आप मेरे यहाँ पे आ जाइए, मेरे यहाँ पे बरकट्ठा में, हजारीबाग में, मैं बता रहा हूँ हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में मैं बता रहा हूँ। आप मेरे यहाँ आ जाइए, वहाँ पे रुई धुनने वाले लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ फेरी लगाने वाले लोग रहते हैं। जब हम लोग उससे रोक के पूछते हैं तो बोलता है मेरा घर मुर्शिदाबाद है। हम बोलते हैं ठीक है भैया, मुर्शिदाबाद तेरा घर है। हम बोलते हैं आई कार्ड दिखाओ, तो वो आई कार्ड क्यों नहीं दिखा पाता? आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा पाता है? तो सारे रुई धुनने वाले, सारे फेरी करने वाले मुर्शिदाबाद में पैदा हुए हैं क्या? अगर पैदा भी हुए हैं तो फिर वो क्यों नहीं दिखाते अपने आधार कार्ड? तो जब आधार कार्ड कोई व्यक्ति नहीं दिखा रहा, इसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? जब शुक्रवार रहता है तो वो नमाज पढ़े हुए दिखाई पड़ता है, जब शुक्रवार रहता है नमाज पढ़ाई दिखाई पड़ता है, तो इसका क्या तात्पर्य? बांग्लादेशी नहीं है क्या? अगर झारखंडी रहता, हिंदुस्तानी रहता तो उनके पास सरकार का आधार कार्ड रहता। आज जाके देखिए संथाल में क्या हालत है। संथाल के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। संथाल में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं उनके कारण, संथाल में हमारे युवा सुरक्षित नहीं है। तो ये किस चश्मा से वो देख रहे हैं और हम लोग किस चश्मा देख रहे हैं, इनको अंतर पता चल जाएगा चुनाव में। इस बार यादव समाज से कितना उम्मीदवार? मुझे क्या पता कितना उम्मीदवार है मुझे इसके, मैं कोई पार्टी आप तो पूरा करके आए होंगे ना अपना एग्रीमेंट कि हम भाई सिंबल लेंगे ही लेंगे। ये पार्टियां तय करती हैं, बाकी जिसको इतना लड़ना तो है। सीधा आप हैं नहीं, पहले भी पार्टी तय की थी, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय लड़ गए। तो इस बार तो पूरा हम लोग ठोक सच्चे पीट के आए होंगे। सच्चे कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हम लोग टिकट के बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं की। हम लोग अच्छा। पार्टी टिकट देती तब भी अच्छा है, नहीं देगी तब भी हम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते तो रहेंगे। मतलब पार्टी पहले भी अच्छा थी, आप बुरे थे, अब आप भी अच्छे हो गए और पार्टी भी अच्छा। पहले भी अच्छे थे, हम भी अच्छे थे। पार्टी में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है बीच में कि पार्टी को कुछ निर्णय लेना पड़ता है, तो वैसे निर्णय में हम लोग उस समय असफल हुए, अस्वीकार हुए। लेकिन फिर पार्टी ने मुझे मेरे कामों को देखा, या फिर हम पार्टी के जो कार्य किए वो देखा, और फिर पार्टी की तरफ से हमें आज सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। ये अच्छी बात है। पार्टी का तब का डिसीजन गलत था, इन्होंने चुनाव जीत कर ये साबित कर दिया। आगे क्या क्या डिसीजन लेगी पार्टी और क्या उसका ऐसा ही विरोध कर पाएंगे या इस बार खामोश रहेंगे अपनी सीट को लेकर? आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in